हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में मैं प्राचीन भारत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दत्तिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, दत्तिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दत्तिदुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश की स्थापना किसने की? बलाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, सूरसेन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, बी, हेमंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, गुप्त काल। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर, मेगस्थनीन, हीरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? दिनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण। केवल फोर्थ मतलब केवल स्वर्ण चलवाए, या फिर केवल दिनार, या फिर दिनार और रूपक, या फिर दिनार और स्वर्ण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दिनार और स्वर्ण। गुप्त राजाओं ने दो प्रकार के सिक्के चलवाए। दिनार चलवाए थे जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाए गए थे, और स्वर्ण ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सोने, चांदी, तांबे, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट ऑप्शन है बी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उनके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। 9th क्वेश्चन, अभिधम में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा? अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तीस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मोगलीपुत्र तीस ने। मोगलीपुत्र तीस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। 10th क्वेश्चन, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का उपयोग किया जाता था? श्रोत्रामणि, राजसूय, पुत्रेष्टि, अश्वमेध। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, श्रोत्रामणि। 11th क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? परुष्णी, वितस्ता, गंगा, सिंधु। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, परुष्णी।
10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रामपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, धर्मपाल। 13 क्वेश्चन, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? सोमपुरी, वल्लभी, जगदल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जगदल। 14 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? लिच्छवी, कोलिय, सोलंकी, शाक्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलिय वंश की थी। गौतम बुद्ध की माता महामाया कोलिय वंश से थी। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त, धर्मपाल। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, धर्मपाल। यह बंगाल में था और भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, धर्मपाल। 16 क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? धर्मपाल ने, इसका राइट ऑप्शन होगा भट्टारक, ए ऑप्शन होगा। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने करवाया था। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। 16 क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? धर्मपाल ने, महेंद्रपाल ने, गोपाल, कुमारपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, धर्मपाल। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल के अंदर विश्व था और यह भारत का एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। 17 क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, कुमारगुप्त के काल में। 18 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? हीनयान, महायान, ब्रजयान, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, महायान। ए ऑप्शन होगा हीनयान। इसका राइट ऑप्शन है ए, हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान है। 19 क्वेश्चन, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, बी और सी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान पथ का विकास किसके काल में हुआ? अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कनिष्क। 22, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चतुर्थ। 23 क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तीस, अश्वघोष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तीस, सपकमी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, सपकमी दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे।
किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो इसका राइट ऑप्शन है कनिष्क, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र, स्तूप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? कमल, चक्र, घोड़ा, बोधि वृक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा, चक्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कमल। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना, कंथक, देवदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चन्ना, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, कथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? सारथी, घोड़ा, नौकर, पत्नी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, घोड़ा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा वीडियो लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो चैनल पर नए हो।